अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की जो वीडियो है वो सब्र और शुक्र से रिलेटेड है। अल्लाह का ज़िक्र क्या है? अगर मैं आपको सच बताऊं तो अल्लाह का ज़िक्र वो तस्बीह के दानों पे हाथ फेरने का मतलब नहीं है। अल्लाह का ज़िक्र का मतलब है अल्लाह की याद। मतलब जैसे कि अगर कोई आपके साथ बदतमीज़ी करे तो आप चाहे तो उसकी बदतमीज़ी का जवाब उसी बदतमीज़ी से आप उसको दे सकते हैं, पर आप नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि आपको अल्लाह याद है, अल्लाह का ज़िक्र आपके दिल में है, तो आप उसकी बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से नहीं दोगे। उसकी बदतमीज़ी को आप बर्दाश्त करोगे सब्र के साथ। जब आप उसको अच्छी तरह से उसका जवाब देना चाहोगे, मतलब अच्छी तरीके से आप उसको जवाब दोगे, तो ये है अल्लाह की याद, यानी कि आपके दिल में अल्लाह का ज़िक्र है। इसलिए अल्लाह का ज़िक्र किसी तस्बीह के ऊपर पढ़ने का नाम नहीं है या किसी वजीफ़े का नाम नहीं है। हाँ, ये भी एक ज़रिया होता है वजीफ़ा करना, तस्बीह पे पढ़ना, लेकिन जो बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो ये है कि हमारे दिल में अल्लाह की याद और ज़िक्र हमेशा रहनी चाहिए। जिससे अल्लाह याद होता है वो लोगों की बदतमीज़ी को बर्दाश्त करता है अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने गुस्से पे काबू करता है अल्लाह की रज़ा के लिए, और हर बुराई का सिला अच्छाई से देता है अल्लाह की रज़ा के लिए। फिर उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। अगर इन बातों पर अमल किया जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। इसी तरह शुक्र, अल्लाह का शुक्र हमें हर वक्त करते रहना चाहिए। अगर आपके पास कोई नेमत अल्लाह ने आपको दी है, चाहे वो कोई भी नेमत क्यों ना हो, कुछ भी नेमत हो, तो उस नेमत को उन लोगों की खिदमत में यूज़ कीजिए जिनके पास वो नेमत नहीं है। तो ये सही तरीका है अल्लाह की उस नेमत का शुक्र अदा करने का। अल्लाह ने आपको माल दिया है तो उन लोगों को उसे लोगों की खिदमत में यूज़ करने के लिए खिदमत के लिए यूज़ करें अपने माल को। इसी तरह कोई ख्याल, इसी तरह कोई भी चीज़, अगर आप कोई भी नेमत अल्लाह ने आपको दी है, जैसे भी तरह जो भी नेमत है अल्लाह ने आपको दी है, तो उस नेमत को लोगों के लिए इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए यूज़ करना जिनके पास वो नेमत नहीं है। ये शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका है। तो आपने देखा कि जो अल्लाह का ज़िक्र है वो भी अमल से ज़ाहिर होता है, और जो शुक्र है वो भी अमल से ज़ाहिर होता है। तो बस अल्लाह से अपने ताल्लुकात कायम रखिए और उन ताल्लुकात को स्ट्रॉन्ग रखिए। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक दे, आपको भी और मुझे भी। और दुआ में याद रखिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।